Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to Essential ICSE Mathematics for class 8th, chapter Idea of Set. Exercise first B. Start from question number 5th. I have already discussed about question number 1 to 4th of exercise first B in my previous video. So let's get started. Question number 5th is state whether each of the following statement is true or false. यहाँ हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है हमें ये ट्रू है या फॉल्स. तो इससे पहले जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट और सबसेट क्या होते हैं. देखिए अगर दो सेट गिवन है हमें उसमें से पहले सेट में उसमें किसी एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है. लाइक दिस, ये जो एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 और 5 और एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट 2, 15, 3, 5. तो ये जो पहला वाला जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट इस बड़े सेट के एलिमेंट में हैं. यानी देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है. यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इस बड़े एलिमेंट में प्रेजेंट हैं. तो जो ये बड़ा एलिमेंट है वो तो सुपर सेट हो जाएगा इस छोटे सेट का और ये छोटा सेट सब सेट बन जाएगा इस बड़े सेट का. छोटा सेट सब सेट होता है, बड़ा सेट सुपर सेट होता है. और किस कंडीशन में होता है? जब ये सबसेट कब बनता है किसी भी सेट का? जब किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, तब वो सेट क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है बड़े एलिमेंट उसका सेट का. तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं 2 और 5 वो इस बड़े सेट में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट है. और सबसेट का सिंबल लाइक दिस इस तरह से होता है. इसका जो माउथ होता है, जो उसका मुंह होता है वो सबसेट की तरफ बंद हो जाता है और सुपर सेट की तरफ खुला होता है. तो ये कंडीशन ये जो हमारे साथ है वो ट्रू है. क्यों ट्रू है? क्योंकि इसके छोटे एलिमेंट के सारे एलिमेंट बड़े में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये ट्रू है. अब सेकेंड है कि एक सेट है 1, 2, 8. इसमें ये बताया कि ये इसका सबसेट है 1, 2, 8. ये वाला सेट इस बड़े सेट का सबसेट है. तो ये चेक आउट करने के लिए कि ये वास्तव में इस बड़े सेट का सबसेट है या नहीं, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए. देखिए 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 8 इसमें भी है. यानी इसके सारे एलिमेंट इस बड़े सेट में प्रेजेंट है. दैट मीन इट इज़ ट्रू. इट इज़ ट्रू. नाउ थर्ड वन इज़ 0, 3, 5. ये जो एलिमेंट हैं इस सेट के वो सारे इस पीछे वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? ये सेट इस बड़े सेट का सबसेट कहलाएगा. तो इसने यही बताया कि ये छोटा सेट सब सेट है इस बड़े सेट का. तो ये जो बड़े सेट है इसके एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर हैं. नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो ये जो सेट है ये 0 से स्टार्ट है, इसमें 0 भी आ रहा है. 0 इज़ अ होल नंबर. दैट मीन 0 इस वाले सेट में नहीं आएगा. तो ये इसके सारे इस छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट इस बड़े सेट में नहीं आ रहे. इट मीन्स फॉल्स. ये सबसेट नहीं है इस पीछे वाले सेट का. सबसेट उसी कंडीशन में होता है जब सबसेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले एलिमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है. अब नाउ फोर्थ वन इज x such that x is an even number is सबसेट ऑफ x such that x is an integer. यहाँ पर दो सेट गिवन है. ये जो सेट है ये सारे जितने भी इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये जितने भी हैं एंड सो ऑन. इवन नंबर अनकाउंटेबल हो सकते हैं. तो वो ये इवन नंबर का सेट है जिसमें 2, 6, 8 यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स आएंगे. इसमें ये है इंटीजर्स का सेट. इंटीजर्स में निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जितने भी निगेटिव जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 0, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं. तो इंटीजर में जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे
और जो निगेटिव नंबर्स होंगे वो भी इवन नंबर्स हो सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। 2 के जो इवन नंबर्स होंगे वो भी तो इंटीजर्स होंगे। तो इसका मतलब ये इंटीजर एक बड़ा सा एक सेट हो गया जो कि सारे इंटीजर्स, सारे तरह के नंबर्स आ रहे हैं, प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी, निगेटिव नंबर्स भी, और ज़ीरो भी आ रहा है, और उसमें ये इवन नंबर हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। दैट मीन इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 5th, x such that x is a multiple of 3 is subset of x such that x is an integer। यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर में मल्टीपल्स आएंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब कुछ इंटीजर में आ सकता है। इंटीजर में हर तरह के पॉजिटिव, हर तरह के नेगेटिव, और ज़ीरो जो होता है वो इंटीजर में आता है। दैट मीन ये एक छोटा पार्ट है और ये एक बड़ा पार्ट है। इसमें सिर्फ 3 के मल्टीपल्स आएंगे, तो सारे के सारे इंटीजर में मिल जाएंगे हमें। तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। PQR ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। इस सब सेट ऑफ x such that x is a small letter of the English alphabet। ये जो सेट है बड़ा वाला, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स आते हों। तो उन्हीं स्मॉल लेटर्स में से ये एक सेट बना है PQR, जिसके स्मॉल लेटर्स के एलिमेंट हैं। इसमें जो एलिमेंट है वो एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं स्मॉल लेटर्स में, PQR, जो कि इसमें प्रेजेंट होंगे। दैट मीन इट इज़ ट्रू। ये छोटा सेट इस बड़े सेट का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ x such that x is a prime number between 10 and 20। 20 और 10 के बीच के प्राइम नंबर, जैसे 11, जैसे 13, जैसे आपका 17, जैसे 19, ये एक ऐसे नंबर, ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। और ये जो सेट हो गया, ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं जो 12 और 25 के बीच के हैं, 12 से के बराबर और 25 से छोटे, तो 12 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, तो 12 से अबव क्या होगा? 13। और आपका ऑड नंबर 15 भी होता है, 17 भी होता है, 19 भी होता है, और आपका इसमें 21 भी होगा, 23 भी होगा। ठीक है, सिर्फ 25 से छोटे छोटे ये सेट बनेगा। इस सेट में इसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए इसमें इसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं या नहीं। तो इसको देखने के लिए देखिए 11 एक क्या है? प्राइम नंबर है जो कि 10 और 20 के बीच का है, पर 11 ऑड नंबर है लेकिन वो 12 से बड़ा नहीं है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 12 से बड़े आ रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया 11 जो इस बड़े एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। इसलिए हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ़ P इज इक्वल टू दिस। P सेट है जिसके एलिमेंट ये गिवन है, Q सेट है जिसके एलिमेंट ये हैं, R के एलिमेंट ये हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब हमें बताना है कि अगर इनके एलिमेंट ये हैं तो हमें बताइए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इन्होंने कहा P इज़ द सबसेट ऑफ Q, P Q का सबसेट है। तो P तो देखिए बड़ा सेट है पहली बात, और Q छोटा सेट है। लेकिन P इसका सबसेट कब होगा? जब P के सारे ही एलिमेंट Q में मिल जाएं। तो Q में तो हमें सारे ही एलिमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो P इज़ नॉट अ सबसेट। देखिए 4 इसमें है, इसमें तो है। ठीक है, 5 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो P के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो Q में प्रेजेंट कंपलसरी है कि हों, तो ऐसा नहीं है। दैट मीन इट इज़ फॉल्स। तो क्या है? ये फॉल्स है। इट इज़ फॉल्स।
नाउ Q इज सबसेट ऑफ R। क्या Q सबसेट है R का? क्योंकि Q के सारे एलिमेंट फिर R में प्रेजेंट होने चाहिए, तो Q के सारे एलिमेंट R में प्रेजेंट नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, दैट मीन इट इज़ फॉल्स। इट इज़ फॉल्स। हमें बस इतना ही हिंट देखना है कि अगर सबसेट में उसके बड़े वाले सेट जिसका वो सबसेट है, उस सेट में उसके सारे एलिमेंट जो सबसेट है वो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। यानी Q सबसेट है तो Q के सारे एलिमेंट R में होने चाहिए। Q R का सबसेट है तो Q के सारे एलिमेंट R में प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं है तो वो फॉल्स है। R इज सबसेट ऑफ P। R इज सबसेट ऑफ P। R सबसेट है P का, तो R के जितने भी एलिमेंट हैं वो P में होने चाहिए। तो 4 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है। तो इट मीन हमें इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल गए, तो R क्या हो गया? ये छोटा एलिमेंट सबसेट हो गया P का, तो इट इज़ ट्रू। P इज सबसेट ऑफ R। क्या P सबसेट है R का? P इज़ अ सबसेट ऑफ R। P यानी P के जितने भी एलिमेंट हैं वो R में होने चाहिए, तो P के सारे ही एलिमेंट R में है ही नहीं, क्योंकि 4 है, 5 है, 6 नहीं है, तो कि 6 भी प्रेजेंट होना चाहिए। जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें इसके सुपरसेट में होने चाहिए, तो कि नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। नाउ इट इज़ द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट सिंबल। इक्विवेलेंट यानी ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, और दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब होते हैं? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए। यानी P में जितने एलिमेंट हो उतने ही Q में होने चाहिए। P में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं, और Q में फिर Q में भी 6 होने चाहिए, 1 2 3, लेकिन Q में तो कम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल नहीं है। इट इज़ ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ये कंडीशन इन्होंने कहा इक्विवेलेंट है, पर ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि ये फॉल्स, ये गलत कह रहे हैं। अब Q इज़ इक्विवेलेंट ऑफ R। Q इक्विवेलेंट है R के, यानी जितने Q में एलिमेंट हों उतने ही R में होने चाहिए। Q में कितने हैं? 3 एलिमेंट, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, दैट मीन ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इट इज़ ट्रू। इट इज़ ट्रू। ठीक है। एंड Q इक्वल R। Q और R जो है आपस में इक्वल हैं। दो सेट इक्वल कब होते हैं? कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के अलावा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल भी होने चाहिए। मतलब इक्वल जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। Q R में भी अगर इसका एलिमेंट 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, ऐसा है नहीं, मतलब इसके एलिमेंट के इक्वल नहीं है, दैट मीन ये इक्वल, दोनों सेट इक्वल नहीं है। इट इज़ फॉल्स। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सब सेट हमें गिवन है A B C, इन तीनों के हमें क्या निकालने हैं? सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट कैसे निकालते हैं? 5 सभी सेट का एक सबसेट होता ही है, यानी इसका एक सबसेट 5 होगा, और जितने भी इनके एलिमेंट है, जैसे 4 है तो इसका एक 4 एलिमेंट है, तो इनके अलग अलग एलिमेंट का भी एक सेट बनेगा, वो भी इनका क्या होगा? सबसेट होगा। कॉमा लगा लगा के हम इनको लिखते जाएंगे। अब ये तो सिंगल एलिमेंट्स का हमने एक सेट बनाया, एक एलिमेंट, अब ये डबल एलिमेंट का सेट बन गया। ठीक है, यानी कोई भी सेट अपने सेट का भी एक सबसेट होता ही है, तो ये इसके सबसेट आ गए। अब इसके तो 5 होगा, और अलग अलग इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट भी इनका सबसेट होगा, कॉमा 6, कॉमा 9, कॉमा। अब 2 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। 3 6, 3 के साथ 6 ले लेते हैं, एक बार 3 के साथ 9 ले लेते हैं,
अब 3 के साथ 9 ले लिया, अब 6 और 9 को ले लेते हैं, 6 and 9, और 6 के साथ हम 3 ले चुके हैं, 3 6। अब हम इन तीनों का एक साथ लिख देते हैं, 3 का सेट बना देते हैं, तीनों एलिमेंट्स का, 3 6 9। तो ये सारे सबसेट हैं सेट बी के। सेट सी के सबसेट, पहले तो एक 5, एक 0 का सेट, कॉमा 3 का सेट, कॉमा 4 का सेट, इनके अलग अलग एलिमेंट्स का भी एक सिंगल एलिमेंट का सेट बनेगा। देन उसके बाद ये जो 2 इसके एलिमेंट्स हैं उनको हम सेट बनाते हैं। तो 0 के साथ 3 ले लेते हैं, अब 0 के साथ 4 को ले लेते हैं, उसके बाद 0 के बाद 0 के साथ 5 भी राइट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम 3 और 0 का तो हम बना चुके हैं, 3 और 4 को ले लेते हैं, 3 के साथ 4 को। नेक्स्ट अब हमें 3 के साथ 5 को ले लेते हैं, अब हम 4 के साथ बनाते हैं, 4 के साथ 5 का हो जाता है, कहीं पर भी नहीं है 4 के साथ 5 का, 4 and 5 का सेट बन गया सेट। अब 4 के साथ 3 का हमारा हो चुका है, ये बना हुआ है, और 4 के साथ 0 का भी हो चुका है। अब हमें 5 के साथ बनाना है, तो 5 के साथ 4 का भी है, 5 के साथ 3 का भी है, 5 के साथ 0 का भी है। अब ये जितने भी अब 3 का बनाएंगे हम, 0 3 4, 0 3 4, अब 0 3 5, ये एक सेट बन गया। अब 0 3 4 बन गया था, अब 0 4 5, 0 4 5, एक ये सेट बन गया सबसेट, इस सेट का सबसेट। 0 के साथ जितने भी पॉसिबल सेट बन रहे थे, 0 3 4, 0 4 5 और 0 3 5, 0 3 5 हम बना चुके थे, 0 तो ये आई थिंक 3 4 5। अब हम बनाते हैं 3 4 5, 3 बन रह गया हमारा, 0 3 4 5। तो ये क्या हो गए, हमारे सारे सबसेट हो गए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं, उसके निकालने का फॉर्मूला। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इसका अपना सेट जो कि इसका सबसेट है, इसको छोड़कर जितने भी सेट बने हैं ये इनकी काउंटिंग आ जाती है, ये टोटल कितने होंगे। तो अगर हमें पहचानना है ये हमारे सही आ गए या नहीं, तो हमारे कितने आए, 1 2 3, हमें इस वाले को नहीं काउंट करना है, तभी वो प्रॉपर सबसेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आए हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 15 आने चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ सेट, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट -1। ये इसका निकालने का फार्मूला, 2 की पावर ये कितने हैं, 4 एलिमेंट्स -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 16 -1, यानी क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 15। तो सबसेट कितने होने चाहिए, 15, और हमारे काउंटिंग में 15 ही आ गए। इसका मतलब ये बिल्कुल हमने ठीक निकाले हैं प्रॉपर, ये हमने सबसेट, क्योंकि सबसेट तो ये वाला तो काउंट होगा, पर प्रॉपर सेट में ये वाला काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ही हमारे ये आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ सेट P
विच इज़ लेटर्स ऑफ द वर्ड वन। जो लेटर वन है, जो वर्ड वन है, इसके लेटर्स का सेट क्यू क्या है? क्यू इज़ द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड नन and are letter of the word gone. Then which of the following statement are true, which are false? यानी ये true false हमें है given है कि ये statement true है या false है, ये बताना है, जिसमें हमें set P given है। देखिए इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें इसमें जो P सेट है वो लेटर 1 का, जिसके लेटर्स हैं O N E, इसका सेट बना P। क्यू सेट है नन वर्ड का, नन में N आ गया, O आ गया और E आ गया। N 2 बार आ गया, लेकिन N को हम एक ही वन टाइम से लिखेंगे, रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। एंड जो R है वो सेट है गॉन वर्ड का, तो गॉन में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट R है, G O N एंड E। अब हमें इसको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, कि जो P इज़ अ सबसेट ऑफ Q, यानी कि P के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो Q में होने चाहिए। Q एक बड़ा सेट होना चाहिए और P एक छोटा सेट होना चाहिए। तो P के सारे एलिमेंट O इसमें भी है, इसमें भी है, N इसमें भी है, इसमें भी है, E इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इनके एलिमेंट एक दूसरे से मैच करते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तो हो सकते हैं पर इक्वल भी तो हैं, पर इसने इक्वल का सिंबल तो लगाया नहीं है, ये इक्वल भी हैं, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट सेम इसमें है, ना कम है ना ज़्यादा है और एक जैसे ही हैं। दैट मीन इट इज़ फॉल्स। ये इसका एक तरह से सबसेट तो नहीं हुआ, फॉल्स। ये क्यू का सबसेट नहीं हुआ। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं क्यू इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ पी, पर ये दोनों क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, कोई छोटा या कोई बड़ा सेट नहीं है, दैट मीन इट इज़ फॉल्स। Q इज़ अ सबसेट ऑफ R। Q R का सबसेट है, तो Q के जितने भी एलिमेंट हैं वो R में प्रेजेंट होने चाहिए। N इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें है, इसमें भी है, E इसमें है, इसमें भी है, तो जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें मिल रहे हैं, और ये एक बड़ा एलिमेंट है, इसमें उससे ज़्यादा ही एलिमेंट है, दैट मीन इट इज़ ट्रू। अब P इज़ सबसेट ऑफ R एंड इक्वल। जी, सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं, क्योंकि इक्वल हैं दोनों के एलिमेंट, इट इज़ ट्रू। और एक दूसरे के एलिमेंट भी इसमें हैं प्रेजेंट। अच्छा, P इज़ सबसेट ऑफ R। P जो है वो R का सबसेट है, तो P के जितने भी एलिमेंट हैं वो R में होने चाहिए। R बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो है इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, मीन्स ये वाला बड़ा है, पर इसके सारे छोटे वाले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें होने चाहिए। P के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो दोनों में दिख रहा है। O इसमें, इसमें, N इसमें भी है, इसमें भी है, E इसमें है, इसमें भी है, दैट मीन इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन, P इज़ इक्वल टू Q। P और Q इक्वल हैं। इक्वल दो सेट कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी N, इसमें भी N, इसमें भी E, इसमें भी E, तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू। नाउ Q इज़ इक्वल्स टू R। Q और R भी इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि इसके सारे ही एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें G है पर इसमें इसका G एलिमेंट नहीं है, दैट मीन इट इज़ फॉल्स। ये 3 तो सेम है, पर ये वाला इसमें भी होना चाहिए था, सेम भी होने चाहिए था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है, तभी वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल कहलाते हैं, तो इट इज़ फॉल्स। सेम है कुछ एलिमेंट, पर एक एलिमेंट ऐसा है जो एक में नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये इक्विवेलेंट, ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।